तेज कुल्हाड़ी रामू काका की फैक्ट्री में पेड़ काटने का काम करते थे। फैक्ट्री मालिक उनके काम से बहुत खुश रहता और हर एक नए मजदूर को उनकी तरह कुल्हाड़ी चलाने को कहता। यही कारण था कि ज़्यादातर मजदूर उनसे जलते थे। एक दिन जब मालिक काका के काम की तारीफ कर रहे थे, तभी एक नौजवान हट्टा कट्टा मजदूर सामने आया और बोला, मालिक, आप हमेशा इन्हीं की तारीफ करते हैं, जबकि मेहनत तो हम सब करते हैं। बल्कि काका तो बीच बीच में आराम भी करने चले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो ज़्यादातर कड़ी मेहनत करके पेड़ काटते हैं। इस पर मालिक बोले, भाई, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन कितना आराम करता है, कितना काम करता है। मुझे तो बस इससे मतलब है कि दिन के अंत में किसने सबसे अधिक पेड़ काटे। और इस मामले में काका आप सबसे 2-3 पेड़ आगे ही रहते हैं, जबकि उनकी उम्र भी हो चली है। मजदूर को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, अगर ऐसा है तो क्यों न कल पेड़ काटने की प्रतियोगिता हो जाए। कल दिन भर में जो सबसे अधिक पेड़ काटेगा वही विजेता बनेगा। मालिक तैयार हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मजदूर बाकी दिनों की तुलना में इस दिन अधिक जोश में थे और जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। लेकिन रामू काका को तो मानो कोई जल्दी न हो। वे रोज की तरह आज भी पेड़ काटने में जुट गए। सबने देखा कि शुरू के आधा दिन बीतने तक काका ने 5-6 ही पेड़ काटे थे, जबकि और लोग 7-8 पेड़ काट चुके थे। लगा कि आज काका हार जाएंगे। ऊपर से रोज की तरह वे अपने समय पर एक कमरे में चले गए, जहां वो रोज आराम करने जाया करते थे। सबने सोचा कि आज काका प्रतियोगिता हार जाएंगे। बाकी मजदूर पेड़ काटते रहे। काका कुछ देर बाद अपने कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे लौटे और वापस अपने काम में जुट गए। तय समय पर प्रतियोगिता खत्म हुई। अब मालिक ने पेड़ों की गिनती शुरू की। बाकी मजदूर तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन जब मालिक ने उस नौजवान मजदूर के पेड़ों की गिनती शुरू की तो सब बड़े ध्यान से सुनने लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। सब ताली बजाने लगे, क्योंकि बाकी मजदूरों में से कोई 10 पेड़ भी नहीं काट पाया था। अब बस काका के काटे पेड़ों की गिनती होनी बाकी थी। मालिक ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और आखिरी में ये 12वां पेड़। मालिक ने खुशी से ऐलान किया, रामू काका प्रतियोगिता जीत चुके हैं। उन्हें 1000 रुपये इनाम में दिए गए। तभी उस हारे हुए मजदूर ने पूछा, काका, मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन कृपया ये तो बताइए कि आपकी शारीरिक ताकत भी कम है और ऊपर से आप काम के बीच आधे घंटे विश्राम भी करते हैं, फिर भी आप सबसे अधिक पेड़ कैसे काट लेते हैं। इस पर काका बोले, बेटा, बड़ा सीधा सा कारण है। इसका मतलब जब मैं आधे दिन काम करके आधे घंटे विश्राम करता हूँ तो उस दौरान मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लेता हूँ, जिससे बाकी समय में मैं कम मेहनत के साथ तुम लोगों से अधिक पेड़ काट पाता हूँ। सभी मजदूर आश्चर्य में थे कि सिर्फ थोड़ी देर धार तेज करने से कितना फर्क पड़ जाता है। दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में भी हों, आपकी स्किल्स, आपकी कुल्हाड़ी है जिससे आप अपने पेड़ काटते हैं, यानी अपना काम पूरा करते हैं। शुरू में आपकी कुल्हाड़ी जितनी भी तेज हो, समय के साथ उसकी धार मंद पड़ती जाती है। उदाहरण के लिए,
भले ही आप कंप्यूटर विज्ञान के टॉपर्स रहे हों, लेकिन अगर आप नई तकनीक, नई भाषा नहीं सीखेंगे तो कुछ ही सालों में आप बाहर हो जाएंगे, आपकी धार मंद पड़ जाएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को रामू काका की तरह समय समय पर अपनी धार तेज करनी चाहिए, अपने कार्य से जुड़ी नई बातों को सीखना चाहिए, नई कला को उजागर करना चाहिए, और तभी सैकड़ों हजारों लोगों के बीच अपनी जगह पहचान बना पाएंगे। आप अपने क्षेत्र के विजेता बन पाएंगे। तो बताइए, आपकी प्राथमिकता सूची में कौन सी कला है जिसे आप तेज करना चाहोगे? दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी थी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना न भूलें दोस्तों। जय हिंद।